वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी, जिसको हाथी पांव भी बोलते हैं, और इसका जो कॉमन नेम है वो है बॉनक्रॉफ्ट फाइलेरिया। इससे पहले हम मलेरिया पैरासाइट की स्टडी कर चुके हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स की स्टडी कर चुके हैं और एंटामीबा हिस्टोलिटा की स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में हम वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे और ट्रीटमेंट क्या है और इसके प्रिवेंशंस। तो हम इस वीडियो में डिटेल से वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी की स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन में किंगडम इसका क्या है, एनिमेलिया है, फाइलम है इसका निमेटोडा, क्लास है इसकी फास्मिडा, ऑर्डर है इसका फाइलोरिडा और फैमिली है इसकी फाइलेरिडी और जीनस है इसका वुचेरिया। ये इसका क्या है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहां कहां पर पाया जाता है वर्ल्ड में। अगर इसका देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में ही फैला हुआ है, बट इन अफ्रीका और एशिया, इन एशिया में ये ज्यादा पाया जाता है। और एशिया के अंदर इंडिया हो गया एंड मलाया हो गया और चाइना हो गया, नॉर्थ चाइना, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो ये है नॉर्थ चाइना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। इस तरह से आपको इस फिगर में भी दिख रहा है इस तरह से। इसका देख लेते हैं हैबिटेट कहां पर पाया जाता है। ये इसका जो हैबिटेट है वो क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है। ये ह्यूमंस की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनके अंदर ये पाया जाता है वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। अब देखते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी, किस तरह से ये दिखाई देता है, इसकी आकार आकृति कैसी है। तो जो एडल्ट, इसको हम किस टाइप में डिवाइड करते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी होती है 3 स्टेज के अंदर होती है, 3 टाइप्स का पाया जाता है। पहला होता है इसका एडल्ट फॉर्म कैसा दिखता है, फिर है इसका माइक्रोफिलारी जो है फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं माइक्रोफिलारी, वो किस तरह से दिखती है। और इसके बाद आता है इसके थर्ड स्टेज लार्वा। ठीक है, तो हम एक एक करके इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एडल्ट वर्म कैसे दिखते हैं। तो एडल्ट वर्म है जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, फिगर में भी दिख रहा है। ठीक है, इसमें ये है मेल है और ये ये मेल है और ये फीमेल है। तो जो मेल होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, इसका जो एंड पॉइंट होता है वहां पर क्या होता है, कर्व होता है। और फीमेल के कंपैरिजन में क्या होता है, ये छोटा होता है। और जो फीमेल होती है वो इससे क्या होती है, लार्जर होती है। इसके बाद देखते हैं लॉन्ग हेयर लाइक ट्रांसपेरेंट निमेटोड्स होता है और कलर क्रीमी व्हाइट होता है। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल क्या होता है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 0.1 mm से थिकनेस होती है और इसकी टेल एंड क्या होती है, कर्व होती है। ठीक है, तो इसका जो मेल है फीमेल के कंपैरिजन में क्या होता है, हाफ ही होता है। इसकी जो साइज होती है वो हाफ होती है। ये हो गया 8 से 10 सेंटीमीटर फीमेल होती है और लेंथ में, और 0.2 से लेकर के 0.3 mm इसकी थिकनेस होती है। और टेल पर कैसी होती है, ये पॉइंटेड होती है। ये फीमेल है, ये इसका टेल है, तो यहाँ पर ये पॉइंटेड है और ये क्या होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है, ये यहाँ से क्या होता है, मुड़ा हुआ रहता है। कौन, मेल। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर होगी। और सारी इसकी जो एनाटॉमी अगर देखा जाए तो इसमें भी क्या हो जाता है, ये फेरिंग्स है, माउथ है, इसोफेगस है। इस तरह से आप इसके डायग्राम को बनाकर भी इसके मॉर्फोलॉजी को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। बहुत इजी है। ये इंटेस्टाइन है, ओवरी हो गया, ये फीमेल है तो ओवरी हो गया, ये वल्वा एंड यूट्रस। ठीक है, और ये क्या है इसका एनल पार्ट है दोनों का। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, एडल्ट मेल फीमेल की स्ट्रक्चर। ना अब आता है इसका माइक्रोफिलारी। माइक्रोफिलारी की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेज लार्वा होता है। ये फर्स्ट स्टेज लार्वा होता है जब मेल फीमेल ह्यूमन के अंदर क्या करते हैं, मेट करने के बाद क्या निकलते, लार्वा निकालते हैं। तो जब मॉस्किटो है तो मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके अंदर ये चले जाते हैं माइक्रोफिलारी। लेकिन ये क्या होते हैं, इन्फेक्टिव
नहीं होते हैं, ये जो मॉस्किटो है उसको किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाते। लेकिन जब ये ही स्टेज क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है, ह्यूमंस में जाती है और उसमें जाकर के ये क्या होती है, इन्फेक्टिव कॉज करती है। तो जो मॉस्किटो में होती है वो क्या होती है, माइक्रोफिलारी रूप में पाई जाती है इसकी फर्स्ट स्टेज, और इसका साइज क्या होता है 244 से लेकर के 296 mm इसकी लेंथ होती है, और इसकी 7.5 से लेकर के 10 mm इन डायमीटर में पाया जाता है। और इसकी बॉडी कैसी होती है, कर्व्ड होती है, और हाइलेंस जो शीथ होती है उससे कवर होती है माइक्रोफिलारी की। इसकी जो थर्ड स्टेज है वो क्या होती है, इन्फेक्टिव होती है। इन्फेक्टिव फॉर्म इन ह्यूमन एंड शेप कैसी होती है, इलोंगेटेड फिलीफॉर्म में पाई जाती है ना। अब हम इसकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, एक होता है डेफिनेट होस्ट और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेट होस्ट होता है इसमें मैन, जिसमें क्या होता है कि ये अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसमें मॉस्किटोज होते हैं, जिनमें एनाफ्लीज, एडीज और क्यूलेक्स मॉस्किटो हो सकते हैं। तो अब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में। हाँ, तो सबसे पहले जो इसका डेवलपमेंट है मॉस्किटो के अंदर किस तरह से होता है, इसकी लाइफ साइकिल में देखते हैं। मॉस्किटो सबसे पहले क्या करता है, मॉस्किटो बाइट टू कैरियर, मतलब ऐसे कैरियर को बाइट करता है मॉस्किटो जिसके अंदर क्या होता है, माइक्रोफिलारी होते हैं उसमें, उसके ब्लड के अंदर। तो माइक्रोफिलारी क्या करते हैं, टेकन इन ब्लड मील, तो ब्लड मील के थ्रू इसमें मॉस्किटो में क्या आ गए, माइक्रोफिलारी आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपकी बातें। इसके बाद क्या होता है, रीच टू द स्टोमक ऑफ मॉस्किटो। अब ये माइक्रोफिलारी है वो कहाँ पहुंचते हैं, मॉस्किटो के स्टमक में पहुंचते हैं। जो ये माइक्रोफिलारी होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फेक्टिव फॉर्म में नहीं होते, ये इन्फेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर। तो इसमें जो टाइम लगता है इसके स्टोमक में पहुंचने में 2 से लेकर के 6 घंटे लगते हैं इसमें। फिर क्या होता है, इसकी एक्सीटिंग होती है। एक्सीटिंग मतलब स्टोमक में होती है, माइक्रोफिलारी से क्या निकलता है, इसकी बाहर की जो कवरिंग है वो हट करके और क्या बाहर निकलता है, लार्वा बाहर निकलता है। ठीक है, ये जो लार्वा है कहाँ पर जाता है, माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल्स, थोरेसिक मसल्स में जाएगा मॉस्किटो की। वहां पर क्या होता है, अब इसका डेवलप होता है, फर्स्ट स्टेज लार्वा में होगा, फिर सेकेंड स्टेज में, और फिर जाकर के ये थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। इसका टाइम पीरियड भी क्या है, फर्स्ट स्टेज जो लार्वा बनता है वो 1 वीक में बनता है, उसके अगले 1 वीक में क्या बनता है, सेकेंड स्टेज लार्वा बनता है, और उसके अगले 1 वीक में थर्ड स्टेज लार्वा का डेवलप होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये जो थर्ड स्टेज लार्वा है वो कहाँ एंटर करता है, प्रोबोसिस ऑफ शीथ ऑफ मॉस्किटो, जो मॉस्किटो की जो प्रोबोसिस शीथ है उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये एंटर कर जाएगा। अब यहां से क्या होगा, अब ये क्या हो गया, मॉस्किटो इन्फेक्टिव हो गया, इन्फेक्टिव मॉस्किटो हो गया है। अब इन्फेक्टिव मॉस्किटो अब बाइट करेगा किसी पर्सन को, तो ये जो है लार्वा उसके अंदर चला जाएगा, पर्सन के अंदर। अब यहाँ पर बता रखा है कि एक मतलब इन्फेक्शन होने के लिए कम से कम कितने बाइट की नीड होती है, 50,000 बाइट की नीड होगी, तब जाकर के वो पर्सन में क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है। तो इस तरह से मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, इस तरह लार्वा का डेवलप हो जाता है। अब हम देखते हैं डेवलप इन मैन। अब मैन के अंदर किस तरह से डेवलप होगा, अब ये जो माइक्रोफिलारी है कहाँ एंटर कर दी इसकी, उसमें ये जो लार्वा है वो उसमें कहाँ कन्वर्ट हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स में कन्वर्ट एंटर हो गया। वहां से जाकर के ये क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा किसमें, मेल और फीमेल एडल्ट में। ठीक है, मेल और फीमेल एडल्ट में ये क्या होगा, डेवलप हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को डेवलप करेगा और इस तरह से ये क्या बन जाएंगे, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों। इतने टाइम लगता है 6 मंथ का। अब जो फीमेल है वो क्या होगी, ग्रेविड होगी, और ग्रेविड होने के बाद फिर क्या करेगी, वो माइक्रोफिलारी देगी। कितने देती है माइक्रोफिलारी, 50,000 माइक्रोफिलारी पर डे, एक दिन में इतने माइक्रोफिलारी ये क्या करेगी, देगी। इसके बाद क्या होगा, जो एडल्ट है वो तो क्या रहेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स में ही रहेंगे, और जो ये माइक्रोफिलारी दिया ग्रेविड ने वो किस में आ जाते हैं, ब्लड के अंदर आ जाते हैं। तो फिर ब्लड को अदर जो मॉस्किटो है वो क्या करेगा, इसको ब्लड मील के लिए इसको बाइट करेगा, तो ये माइक्रोफिलारी दोबारा से मॉस्किटो में एंटर कर जाएंगे, और इस तरह से क्या होता है, ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट
करते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल इसकी थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन क्या है, अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे, इसको समझेंगे, तो इसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है और इसके डायग्राम के थ्रू भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर है। जैसा कि आपको इसमें फिगर में दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, मॉस्किटो है, इसने टेक ब्लड लिया, उसके बाद यहाँ पर जाकर के इसमें क्या हो गई, माइक्रोफिलाई एंटर हुई और उसकी शीट एग्जिट हो गई इसमें स्टोमक में। वहां से जाने के बाद इसमें जो लार्वा है वो निकला इससे और इसकी स्टेज बनी, थर्ड स्टेज तक ये क्या हुआ, अपने आप को डेवलप किया और फिर इसके जो मॉस्किटो के प्रोबायोसिस में जाकर के और फिर इसमें क्या हुआ, किसी पर्सन को वापस से क्या किया, एंड बाइट किया। तो ये जो इन्फेक्टिव माइक्रोफिलाई है वो इसके बॉडी के अंदर चला गया। मेन क्या, यहाँ से ही किस में चला गया, लिम्फेटिक वेसल्स में चला गया। लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद इसमें क्या हुआ, आपस में डेवलप हुआ। इसमें ह्यूमन यहाँ पर है, देखिए इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पर एडल्ट जो लिम्फेटिक है यहाँ पर अपने आप को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद जो फीमेल है वो ग्रेविड फीमेल में चेंज होकर के और क्या देती है, माइक्रोफिलाई देती है और एक दिन में कम से कम 50,000 माइक्रोफिलाई देती है। जब ये क्या आ जाते हैं, माइक्रोफिलाई ब्लड में आ जाते हैं और एडल्ट कहाँ पर रहता है, लिम्फेटिक वेसल्स में ही रहता है। तो फिर दोबारा से अगर मॉस्किटो इसको बाइट करता है पर्सन को, तो इसके ब्लड से ये माइक्रोफिलाई मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं और फिर अगेन ये अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। इसकी पैथोजेनेसिस में है क्या है, ये क्या इन्फेक्शन कॉज होता है, उसको क्या बोलते हैं, वुचेरियासिस बोलते हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं वुचेरियासिस, या एक नाम और है इसमें फिलारियासिस भी इसको कहा जाता है। इसमें जो पैथोजेनेसिस होती है इसमें क्या होता है, लिम्फेडेमा हो सकता है, एलिफेंटेसिस, इसके अलावा लिम्फेंजाइटिस। ठीक है, और हेपेटोस्प्लिनोमेगली, ये सारे क्या होते हैं, इसमें पैथोजेनेसिस इसकी दिखाई देती है। तो लिम्फेडेमा में क्या होता है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ इन टिश्यू के अंदर क्या होता है कि जो लिम्फ है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, जमा हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। कहाँ कहाँ पर, आर्म में हो सकती है, ब्रेस्ट में हो सकती है और जेनिटल ऑर्गन्स में भी इसकी स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, इसको एक डिजीज और हिंदी में बोलते हैं, इसको हाथी पांव भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्वेलिंग की वजह से जो पैर वगैरह है, स्वेलिंग वगैरह कैसे हो जाते हैं, हाथी के पांव के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। अब जो एलिफेंटाइटिस है वो क्या है, मोर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन स्किन एंड लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम्स में है या स्किन में है, इनमें क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, दिस कॉज हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ स्किन। इसकी वजह से जो स्किन है वो कैसी दिख जाती है, हार्डनिंग हो जाती है और थिकनिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो इसकी साइड वो है, साइन सिम्टम या डिजीज कह सकते हैं, वो है लिम्फेंजाइटिस। लिम्फेंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑर्गन इन्फेक्शन ऑफ लिम्फेटिक चैनल। जो लिम्फेटिक चैनल्स के जो ऑर्गन है उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिम्फेंजाइटिस। जहां पर भी टाइस आ जाता है, TIES आ जाता है, उसका मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट है हिपेटो और स्प्लिनोमेगली, मतलब हिपेटो और स्प्लीन है या लीवर है वो क्या हो जाता है, बहुत एनलार्जमेंट हो जाता है इसमें। ये इसकी क्या हो गई, पैथोजेनेसिस। देख लेते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसका डायग्नोसिस में क्या करते हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइक्रोफिलाई का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, देखते हैं उसको कैसे देखते हैं इसको, या तो फिर कहाँ देंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेकर के करेंगे या फिर हाइड्रोसिल लेंगे। ठीक है, हाइड्रोसिल जो फ्लूइड भरा रहता है, स्वेलिंग आती है तो उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड होता है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोसिल फ्लूइड, उससे कर सकते हैं, या चाइलोस यूरिन से कर सकते हैं, या फिर लिम्फ जो है उनसे क्या कर सकते हैं, इसकी ब्लड स्मीयर बना करके और इसको डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा इसको डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, उसके थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे एलिजा है, IFA और IHA है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसमें पाई चार्ट दिख रहा है, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइक्रोफिलाई है, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी की टेस्ट है, इसकी वजह से कर सकते हैं, और लिम्फोसाइंटिग्राफी है, क्वांटिटी ब्लड काउंट है, हेपेटोलॉजी है,
सॉरी हेमेटोलॉजी है उससे कर सकते हैं, एक्सरे डायग्नोसिस से कर सकते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें एंटीफाइलरी ड्रग्स का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि एंटीफाइलरी ड्रग कौन कौन सी हो सकती है, डाइथे कार्बेमेजाइन हो सकती है, और या फिर लिवर मेसिटिन हो सकती है। और नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, जनरल मेजर्स के ऊपर भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे कि पर्सन को रेस्ट देना चाहिए प्रॉपर, एंटीफंगल्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, और बैंडेज ही कर सकते हैं, ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो फिर किसी प्रकार इन्फेक्शन भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो स्किन है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, उसकी बैंडेजिंग भी कर सकते हैं, या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसमें हो सकता है। तो ये इसके क्या है, जनरल ट्रीटमेंट बताया मैंने आपको वुचेरिया ब्रोंकाइटिस का। ना अब हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस डिजीज को कैसे रोका जा सकता है, इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं। तो मैंने आपको यहाँ इस चार्ट के थ्रू, इस पाई चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप इसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि इन चीजों का ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, हम इस डिजीज की रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे थिंग तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये फैलता किसकी वजह से, मॉस्किटो की वजह से है। तो सबसे पहले तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें आसपास के एरिया को बिल्कुल क्लीन और टाइडी रखना है, ताकि मच्छर वहां पर ना पनपे और ये डिजीज कॉज ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले कीप योर सराउंडिंग टाइडी, एंड नेक्स्ट इज रिमूव स्टैंडिंग वाटर इन सराउंडिंग टू डिस्ट्रॉय ब्रीडिंग साइट। आसपास का जो एरिया है वहां पर पानी ना भरा रहे, ताकि मच्छर ना पनपे और ब्रीडिंग ना करें और मच्छर ना बने, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज मॉस्किटो रेप्लिकेंट, मॉस्किटो रेप्लिकेंट का यूज करके, एंड वियर फुल स्लीव्स एंड फुल लेंथ ड्रेस ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या करना चाहिए कि फुल स्लीव्स के और फुल लेंथ की ड्रेस पहनना चाहिए, ताकि मच्छरों से बचा जा सके, और नेट का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज इफ वाटर टू बी स्टोर्ड कवर द कंटेनर, अगर पानी को हमें भरना है, उसको स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह कवर रखना चाहिए, ताकि वहां पर मच्छर ना पनपे। और अगर मच्छर वहां पर हैं आसपास के एरिया में, तो क्या करना चाहिए, MLO का छिड़काव कर देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, एंटी जो मॉस्किटो किलर स्प्रे वगैरह उसको यूज करना चाहिए। तो ये इसके कुछ मैंने यहाँ पर उपाय बताए थे मॉस्किटो को रोकथाम के लिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करें, और आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो नेक्स्ट। तो मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।